जय श्री राम। भरत जी श्री रामचंद्र जी के पास में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पे हैं। भरत जी वहाँ पहुँचने वाले हैं। आगे की कथा आप सुनिए। छंद है। सन्मानि सुर मुनि बंद बैठे, उत्तर दिशि देखत भय। नभ बुधूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकु कारण, चकाह चित सक सचकित रहे। सब समाचार की रात कोल्हनी, आई ही अवसर कहे। देवता और मुनियों का सम्मान कर उन्हें प्रणाम करके बैठे और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल उड़ रही है। बहुत से पक्षी और पशु भागते हुए घबरा कर प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह देखकर श्री राम जी उठे और सोचा कि क्या कारण है। मन में आश्चर्य युक्त हुए। उसी समय कोल भीलों ने आकर समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मोरे रामा, मन प्रमोद तन पुलक भर रामा। शरद सरोरुह नयन सिया रामा, तुलसी भरे स्नेह जल रामा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में प्रसन्नता हुई। वो प्रसन्नता छा गई। शरीर में रोमांच हो आया। शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेषिय रवनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी। फिर रामचंद्र जी सोच में पड़ गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर कहा कि भरत के संग में बहुत सी चतुरंगनी सेना है। सो सुनि राम ही बात सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचु। भरत सुभाऊ समझी मन माही, प्रभु चिद हित थिति पावत नाही। यह सुनकर रामचंद्र जी को बहुत सोच हुआ। इधर तो पिताजी का वचन, उधर भाई का संकोच। भरत जी के स्वभाव को समझकर प्रभु के जी में कोई विचार स्थिरता नहीं पाता। समाधान तब भायह जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय सम नीति विचारू। फिर यह जानकर समाधान हुआ कि भरत मेरे कहने में है और सीधे व चतुर हैं। लक्ष्मण जी ने प्रभु के हृदय में चिंता देखी, तब समय के अनुसार नीति विचार कर कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय नठी
पीठ ठिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझि कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपसे बिना पूछे कहता हूँ, समय पर ठिठाई करने से सेवक ठीक नहीं समझा जाता। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, मैं सेवक तो अपनी समझ के अनुसार कहता हूँ। नाथ सहित सुठी चरल सरल चित रामा, शील स्नेह निदान सिया रामा। सब पर प्रीति प्रतीति मोरे रामा, जिय जानिए आपु समान सिया रामा। हे नाथ, आप तो स्वच्छ हृदय सुंदर सीधे स्वभाव के हैं, शील और स्नेह से परिपूर्ण हैं। आप लोगों पर प्रेम और विश्वास रखते हैं और अपने हृदय में सबको अपने समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरतुनी तीरथ साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश आपने को प्रकट कर देते हैं। भरत जी तो नीतिज्ञ सीधे और ज्ञानवान हैं तथा प्रभु के चरणों में प्रेम करने वाले हैं, यह सब जगत जानता है। तेऊ आजु राम पदु पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कुंवर सरुता की, जानी राम बनवास का की। ऐसे भरत जी आज राजपद को पाकर धर्म की मर्यादा को ठुकरा कर चले हैं। कपटी और खोटे भाई भरत ने बुरा समय देखकर श्री रामचंद्र जी को वनवास में अकेला जानकर, यह लक्ष्मण जी कह रहे हैं रामचंद्र जी से, उनकी सोच जो थी वो क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं वह कह। करी कुमंत्रु मन साजी समाजू, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपी कुटलाई, आए दल बटोरी दो भाई। कुविचार करके सेना सजाकर राज्य निष्कंठ करने आए हैं। दोनों भाई करोड़ों भांति की कुटिलता करके सेना इकट्ठी करके आए हैं। जो जी होती न कपट कुचाली, के ही सुहाती रथ बाजी गजाली। भरत ही दोषु देई को जाए, जग बोराई राजपद पाए। जो मन में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े हाथियों की पंक्ति कतार किसे सुहाती। भरत को वृथा दोष कौन दे, राजपद पा जाने से संसार बौरा जाता है। शशि गुरतीय गामी न होशु, चढ़े भूमि सुर जान सुरेशु जान। लोक वेद ते विमुख भारामा, अधमन बेन समान सिया राम। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, नहुस ब्राह्मणों की पालकी में चढ़ा
और वेणु के समान अधम कौन है, जो लोक और वेद से विमुख हुआ। सहस बाहु सुर नाथु तिरसंकु, केहिन राज मद दीन कलंकु, भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपुरिन रंचन राखौ काऊ। सहस्र बाहु इंद्र और त्रिशंकु किसको राज्य मद में ने कलंक नहीं लगाया। भरत ने यह अच्छा उपाय सोचा है कि क्योंकि शत्रु और ऋण कभी थोड़ा भी नहीं रखना चाहिए। एक कीनी नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानी असहाई, समुझी परहि सो आजु विसेखी, समर सरोष राम मुख पेखी। भरत ने एक भला काम नहीं किया कि असहाय जानकर आपका निरादर किया। समर में आपका क्रोधित मुख देखेंगे तब आज भली भांति उन्हें समझ पड़ेगा। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटपु पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंदिशी सरज राखी, बोले सत्य सहज बलुभासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति भूल गए और वीर रस का वृक्ष देह में पुलकावली के बहाने से फूल उठा। प्रभु रामचंद्र जी के चरणों की वंदना कर चरण रज मस्तक पर चढ़ाकर अपना सच्चा स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा, कह लगी सहित रहिए मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरे कहने को अनुचित न मानिएगा। भरत ने हम लोगों से थोड़ी छेड़छाड़ नहीं की है। कहाँ तक सहना और मन मारे रहना चाहिए, जबकि नाथ हमारे साथ हैं और धनुष हमारे साथ में। छत्री जाति रघु कलु जनम रामा, राम अनुग जगु जान सिया रामा, लातहु मारे चढ़ती सिर रामा, नीच को धूरी समान सिया रामा। क्षत्रिय जाति रघुवंश में जन्म, फिर मैं रामचंद्र जी का अनुगामी हूँ। यह जगत जानता है धूल के समान नीच कौन है। लात मारने से वह भी सिर पर चढ़ती है। उठी कर जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा, बांधी जटा सिर कसी कटि माथा भाथा, साजी सरासनु सायक हाथा। यह कहकर लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर की जटा बांधकर, कमर में तरकस कसकर, धनुष चढ़ाकर, हाथ में बाण लेकर बोले, आजू राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ, राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आज मैं राम जी के सेवक होने का
यश लूँगा और युद्ध में भरत जी को सीख दूंगा। श्री राम जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रण में सोए। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करऊं रिस पाछिल आजू। जिमि कर निकर तलई मृगुराजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू। सब समाज इकट्ठा होकर आया है। यह अच्छा संयोग बन पड़ा है। पिछला क्रोध आज प्रकट करूँगा। जिस प्रकार हाथियों के झुंड का सिंह अकेला ही संहार करता है और बाज जैसा बटेर को लपेट लेता है, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निधरि निपात खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊं रन राम दुहाई। उसी प्रकार भरत को शत्रुघ्न समेत निरादर कर रणभूमि में गिरा दूंगा। जो शिव जी भी आकर सहायता करेंगे तो राम जी की सौगंध है, उन्हें भी मार डालूंगा। जय श्री राम। अति सरोष माखे लखनु, लखी सुनि शपथ प्रवान। सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरी भगान। अत्यंत क्रोध में लक्ष्मण जी को देखकर और प्रामाणिक सौगंध सुनकर सब लोक और लोकपाल डर गए और भागना चाहते हैं। जुग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। जगत में डर छा गया। तब लक्ष्मण जी के बाहुबल की बहुत बड़ाई करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे तेज और प्रताप को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजू किछु हो, समझी करी अभल कह सब को। सहसा करी पाछे पछिताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। अनुचित या उचित काम समझकर करने से सब लोग भला कहते हैं और सहसा बिना विचार किए जो कर बैठते हैं वे पीछे पछताते हैं। वेद व पंडित कहते हैं कि वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधुभाई। देववाड़ी सुन लक्ष्मण जी सकुचा गए। तब राम जी व जानकी जी ने उनका आदर सहित सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने सुंदर नीति की बात कही। राजमत सबसे कठिन है। जो अचवत निप मात हितेई, नाहिन साधु सभाज ही सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुनान दीसा। उस राज्य को पाने से वे ही मतवाले हो जाते हैं जिन्होंने सत्पुरुषों की सभा का सेवन नहीं किया। हे लक्ष्मण जी, सुनो, ब्रह्मा जी की सृष्टि में भरत के समान उत्तम पुरुष न सुना है न देखा है। जय श्री राम।
आगे की कथा हम आपको अगले एपिसोड में सुनाने वाले हैं। भरत जी पहुंच चुके हैं राम जी के पास में। अब आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। जय जय श्री राम। सब्सक्राइब करते रहिए और जय श्री राम।